ऐसे होते हैं ना, वो तब दूसरे को ऐसे बोलते हैं। जो खुद ऐसे, जिनके खुद विचार ऐसे होंगे ना घटिया, वो तब संत जी की तरफ उंगली करेंगे। जो सही है वो नहीं बोलते ऐसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैम, आपका नाम? सुनीता इंसान। कितने टाइम से आ रहे हो आप डेरे में? हम 28 सालों से आ रहे हैं। आप 28 सालों से डेरे में आ रहे हो। डेरे का माहौल कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया माहौल है। हमने तो ऐसा माहौल ही नहीं कहीं पे देखा जाए, ऐसा माहौल यहाँ पे है। बहुत बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि बहनों वाली साइड बहनें रहती हैं, भाइयों वाली साइड भाई रहते हैं। दुनिया में इतनी जगह तीर्थ स्थानों पे गए, कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा कि जैसे दरबार है तो ये बीच में सड़क निकली हुई है, बहनों का आधा है, आधा भाइयों का है। और बहनों वाली साइड प्रसाद देंगी, लंगर चाय जो भी देना है तो बहनों की साइड बहनें ही देंगी, और भाइयों वाली साइड भाई देंगे। ऐसा नहीं है अभी बहनें भाइयों की साइड जाके खा रही हैं या भाई बहनों की साइड जाके खा रहा। हमने ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं देखा। सबसे बढ़िया सिस्टम है संत जी का स्वभाव कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया स्वभाव है हमारे संत जी का। तो वो तो सबको ही, सारे ही पिताजी के बच्चे हैं हमारे गुरुजी के। 7-8 करोड़ संगत है, सारे ही उनके बच्चे हैं। बहुत शांत स्वभाव है उनका। वो तो इतने अच्छे हैं कि दुनिया की इतने नशे छुड़ा रहे हैं, बुराइयां छुड़ा रहे हैं, मतलब कि। और इस ना कोई यहाँ पे चंदा चढ़ावा चढ़ता है, 1 रुपया भी नहीं कभी चढ़ा। और संगत भी इतनी है और मालिक का बहुत प्यार मिलता है। हम यहाँ पे सेवा पे आते हैं, हमें तो इतना कभी माँ बाप से भी प्यार नहीं मिला जितना यहाँ पे आके सतगुरु हमें खुशियाँ देते हैं सेवा करके, और हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। 4 साल पहले मीडिया में यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे। आप एक खुद महिला हैं, आप खुद 28 सालों से डेरे में आते हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, देखो जी, पिताजी तो सबको अपनी बेटियाँ ही मानते हैं। 7 करोड़ संगत है, पिताजी के बच्चे हैं सारे। और जो वो गलत माहौल बनाते हैं ना बाहर, वो और कोई नहीं है। अगर उनको पूछो ना, अभी कभी डेरा सच्चा सौदा में गए थे, वो तो कभी आए भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं डेरा सच्चा सौदा कैसा है। ये तो खुली किताब है, कोई भी आके यहाँ पर देख सकता है। कोई माहौल गलत नहीं है। वो सिर्फ जो नशे बेचते हैं या नशे करते हैं वो डेरे के विरुद्ध बोलेंगे। और जैसे मीडिया में अफवाहें फैलाई गई हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मीडिया वालों को करोड़ों रुपये दे के जो मर्जी बुलवा लो, माया रानी का खेल है, ठीक है। बाकी पता तो उनको है ना जो दरबार में आते हैं भी हमारे गुरुजी कैसे हैं। वो तो भगवान है, भगवान है हमारे गुरुजी, पूरे संत महात्मा है हमारे शहंशाह सच्चे पातशाह जी। तो उनके बराबर तो हमारी निगाह में कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। हमारे वालिद दो जहान शहंशाह जी हैं, वो पूरा सतगुरु है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। बाकी अफवाहें जितनी मर्जी उड़ा लो, जैसे झूठे केस डाले गए हैं, तो ऐसे बोलने से कोई ऐसे थोड़ी ना बदल जाएगी। सच्चाई तो नहीं बदलती। और झूठ कितने दिन चलेगा? झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। आखिरकार जीत तो सच्चाई की ही होएगी। क्या ऐसे ही एक गुमनाम चिट्ठी जिसका कोई पता नहीं आता नहीं, कोई पाने वाला नहीं, कोई वास्ते नहीं, एक कागज के ऊपर लिखा है, कोई भी लिख के डाल सकता है, बवाल बना दिया उसका। तो वो तो हमें पता ना भी क्या सच्चाई है। डेरे के बारे में मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई थी, डेरे में गुफा है, ये सब चीज़ें। आपने कभी ये सब चीज़ देखी है रियलिटी में? कुछ भी नहीं। हमने गए हैं सेवा में, गुफा के ग्राउंड में भी गए, हमने सारी संगत ने देखे हैं घूम घूम के। तो कोई ऐसी गुफा नहीं है उधर बाहर। वो जो मीडिया वाले कर रहे हैं ना बकवास, वो दरबार तक तो आए ही नहीं, डेरे तक तो आए नहीं। वो शहर में ही खड़े खड़ के बोली जा रहे थे, डेरे के अंदर तो कोई आया ही नहीं। और बस लोग जो कोई नहीं डेरे में आज तक आए वो उनकी बातों पे विश्वास करते रहते। हमें तो पता है अभी कोई गुफा यहाँ पे है ही नहीं। वो बकवासबाजी जितनी मर्जी करते रहे, वो इसलिए बवाल कर रहे थे। उनके वो सोच रहे हैं भी संगत को गुमराह कर दें, संगत टूट जाए। पर संगत ट्रस्ट से मस नहीं होती। सतगुरु की जितनी भी संगत है सबको दृढ़ विश्वास है अपने सतगुरु पे, 100% विश्वास है। 4 साल से अब संत जी समाज में नहीं है। उन्होंने इतने सारे मानवता भलाई के कार्य चलाए थे, लेकिन अब वो समाज में नहीं है 4-5 सालों से। तो अब समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि नशे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे संत जी गुरु जी तो नशे छुड़ा रहे थे। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वो तो इतने भलाई के कार्य करवाते थे, जैसे बोलते हैं भी हमारे गुरुजी बताते थे, समझाते हैं, मतलब 135 भलाई के कार्य जो चलाए हुए हैं उन्होंने। कौन से मानवता भलाई के कार्य हैं इसमें?
बहुत ज़्यादा भलाई के, मानवता भलाई के कार्य हैं, जैसे कि खूनदान करना, बॉडी डोनेट करना, मरणोपरांत, और ये किडनी दान करना, जैसे वो तो जैसे कि जिंदा जी मतलब कि किडनी निकालनी पड़ती है, पर संगत ने बढ़ चढ़ के उसमें भी हिस्सा लिया, ठीक है। और एक दूसरे को, जिसके पास संतान नहीं है उसको बच्चा गोद देना कौन देता आजकल, वो गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते हैं दूसरे के घर में भी खुशियाँ आनी चाहिए। और जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया कि जैसे कोई गरीब परिवार है, उनके घर में लड़की है, वो अपनी लड़की की शादी भी नहीं कर सकते, ऐसी गरीबी हालत है उनकी। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं जो आप 10वां दसौंद या 15वां दसौंद निकालते हो, अपने इकट्ठा रखो घर में करके, जोड़ते रहो। जब कोई गरीब परिवार की लड़की की शादी करनी है तो संगत इकट्ठे होके उसको दाज दहेज दे के उसकी शादी करवा। आप इन मानवता भलाई के कार्यों में हिस्सा लेते हो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत लेते हैं। और जैसे कि ला लो किसी कोई ज़्यादा ही गरीब परिवार है, कमाने वाला घर में नहीं है, गरीब है, उनका घर नहीं है, तो संगत इकट्ठी होके उनके घर बनवा के देती है। हम भी हिस्सा लेते हैं अपनी संगत के साथ रल के, जो भी मानवता भलाई के कार्य करते हैं तो हम जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है हमारी संगत, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पैसा चढ़ता नहीं, तो संगत ही इकट्ठे पैसे करके, जो हमारे गुरुजी कहते हैं भी यहाँ पे लगाओ, भी ये सच्चा दान है, खून दान कर दो। किसी के अंदर मतलब डॉक्टर बोल देते हैं अभी जान का खतरा है, ये बचेगा नहीं, खून चाहिए। कई बार ऐसा होता है उनके खुद अपने में नहीं देते खून दान, कोई रिश्तेदार भी हो, पर हमारी संगत को एक बार पता चल जाए ना, एक बार भी हमारे जुम्मेवारों ने बोल दिया ना, या व्हाट्सएप पे डाल दिया, जैसे भी बोल दिया संगत को भी ये वाला ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मालिक की देते, मैं कह रही 1-2 यूनिट भी चाहिए तो वहाँ कोई कम से कम 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है हॉस्पिटल में, सारे बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप संत जी के लिए? सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे भाई, हमारे संत जी, हमारे गुरु जी, सतगुरु जल्दी से जल्दी देर रूप में हमारे पास जल्दी आए। वैसे तो हमारे सब करोड़ों संगत के दिल में है, हमारे गुरु जी दिल में है। हम कोई भी काम करना होता है, हम सोचते हैं ना अपने दिल में भी ये काम करना है, तो हमें तो करने की जरूरत ही नहीं, वो पहले ही करा होता है, तो बस थोड़ा सा अब उस काम की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। तो सभी सतगुरु हमारे घर के कोई भी काम है, जो भी हमें अड़चन आती है, सतगुरु हमारी सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। दोस्तों, तो ये हैं रियल फैक्ट जो आपने डायरेक्ट देखे हैं सूत्रों के वजह से, जो महिलाएं अब भी डेरे में आ रही हैं। और हमें पूरा दृढ़ विश्वास है अपने सतगुरु पे, 100% विश्वास है। हम तो अपने शहंशाह सतगुरु सच्चे पातशाह जी से यही बोलेंगे कि पिताजी हमारी जो भी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी है, इस दरबार के सेवादार बन के ही गुजारें। और हमें अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास है, हम अपने सतगुरु के थे, हैं और हमेशा मरदे दम तक रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये वो महिलाएं जो मीडिया में दिखाया जा रहा था कि महिलाओं के साथ मतलब यहाँ पे तरह तरह की बातें मीडिया में दिखाई गई थी, लेकिन ये महिलाएं जो कहती हैं कि हमारा विश्वास, जो खुद ऐसे होते हैं ना, वो तब दूसरे को ऐसे बोलते हैं, जो खुद ऐसे, जिनके खुद विचार ऐसे होंगे ना घटिया, वो तब संत जी की तरफ उंगली करेंगे। जो सही है वो नहीं बोलते ऐसे। तो इनका कहना है कि हमारा विश्वास अब भी ऐसा ही बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा, और इनका कहना है कि हम ही नहीं, ये चाहते हैं कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी डेरे से जुड़ी रहे। तो आप भी इस बारे में जरूर सोचिए और अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और देखते रहिए द फैक्ट आई।